नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके अंदर प्राचीन और आधुनिक नदियों के बारे में जानेंगे हम। अगला टॉपिक हो जाएगा वैदिक युगीन शब्दावली। तीसरा पॉइंट हो जाएगा इसके अंदर ऋग्वेद काल में जो देवता थे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। 4 पॉइंट जो है हमारा बौद्ध जो समितियाँ थी इनके बारे में जानेंगे। और उसके बाद में जानेंगे हम जो अशोक के समय शिलालेख थे, कौन सा शिलालेख कहाँ से संबंधित था, इसका अध्ययन करेंगे। क्लास यदि ये पूरी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, प्राचीन काल में जो नदी थी हमारी सिंधु, इसका आधुनिक नाम क्या है? इंडस। शतुर्दी को किस नाम से जानते थे? तो ये सतलुज के नाम से जाना जाता है। बिपाशा को किस नाम से जानते हैं? तो इसको ब्यास के नाम से जानते हैं। बिपाशा को ब्यास के नाम से, शतुर्दी को सतलुज के नाम से और सिंधु को इंडस के नाम से जाना जाता था। आइए, बतिस्ता का नाम क्या है? बतिस्ता को किस नाम से जानते हैं? झेलम के नाम से जानते हैं। पुष्करणी जो नदी है इसको रावी के नाम से जानते हैं। जो अस्कनी नदी है इसको चिनाब के नाम से जानते हैं और गोमती को गोमल के नाम से जाना जाता है। एक बार देख लेते हैं। बिपाशा को ब्यास के नाम से जाना जाता है, बतिस्ता को झेलम, पुरुषपूर्णी को रावी नदी के नाम से जानते हैं, अस्कनी को चिनाब के नाम से जानते हैं और गोमती को गोमल के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। शदानीरा, इसको गंडक के नाम से जाना जाता है। तो ये मुझे उम्मीद है ये आपको सभी याद हो गए होंगे। अगला, अधन्या, वध न करने योग्य अर्थात गाय। अधन्या किसको बोला जाता था? वध न करने योग्य यानी गाय को अधन्या के नाम से जाना जाता था। दुहिता, दूध दूहने वाली अर्थात पुत्री। दुहिता किसको बोला जाता प्राचीन काल में? तो पुत्री को बोला जाता था। उर्वरा, वैदिक काल में जुते हुए जो खेत होते थे उसको उर्वरा के नाम से जाना जाता था। अधन्या यानी वध न करने योग्य अर्थात गाय को अधन्या, दुहिता पुत्री को बोला जाता है और उर्वरा ऋग्वेद काल में जुते हुए खेत को उर्वरा के नाम से जानते थे। आगे देखते हैं। लांगल, हल्का। प्राचीन काल में हल को किस नाम से जानते थे? लांगल के नाम से जानते थे। प्राचीन काल में जो बैल था इसको बुक के नाम से जानते थे। प्राचीन काल में बैल को किस नाम से जानते थे? तो बुक के नाम से। यव, आधुनिक नाम क्या है इसका? जो। हम कह सकते हैं जो को प्राचीन काल में यव के नाम से जानते थे। गोधूम का नाम क्या कहलाता था? अब कहलाता है गेहूं। गेहूं को प्राचीन काल में गोधूम के नाम से जाना जाता था। और सोने को हिरण्य, सोने का प्राचीन नाम क्या था? हिरण्य था। सोने का प्राचीन नाम हिरण्य, गेहूं का गोधूम, जौ का यव, वैल का वुक और हल का लांगल, ये सब उसके प्राचीन नाम थे। गोबर की खाद, इसका प्राचीन नाम क्या था? करीस। करीस किसका नाम था? गोबर की खाद का। ऋण देकर ब्याज लेने वाला वर्ग क्या कहलाता था? वैकनेट। बैकनॉट क्या कहलाता था? ऋण देकर जो ब्याज लेने वाला वर्ग था उसको बैकनेट के नाम से जानते थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धान को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? तो तंदुल के नाम से। धान को प्राचीन काल में तंदुल के नाम से जानते थे। चावल को ब्रीही, चावल को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? तो ब्रीही के नाम से जाना जाता था। अब ऋग्वेद काल में जो प्रमुख देवता थे उनसे संबंधित देखते हैं अब हम। इंद्र को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो युद्ध का नेता, वर्षा का देवता कौन कहलाता था? इंद्र। इंद्र को युद्ध का देवता और वर्षा का नेता इंद्र को बोला जाता था। अग्नि, देवता और मनुष्य के बीच का संबंध मध्यस्थता कराने वाला। मनुष्य और देवताओं के बीच में जो मध्यस्थता होगी वो अग्नि के माध्यम से होगी। आज भी जब हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है, तभी हमारे देवता प्रसन्न होते हैं। यानी मनुष्य और देवता के बीच में संबंध कौन स्थापित कराते थे? तो अग्नि कराते थे। वरुण, वरुण को आकाश,
पृथ्वी में सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता और जगत का नियता। तो वरुण को किस नाम से जाना जाता? पहले आकाश के नाम से भी जानते थे। पृथ्वी और सूर्य का निर्माता वरुण को बोला जाता था, समुद्र का देवता भी वरुण को बोला जाता था, और जगत का नियता किसको बोलते थे? वरुण को बोलते थे। धो का मतलब क्या होता था? तो इसको बोलते थे आकाश का देवता। आकाश का देवता ये धो होता था। सोम वनस्पति का देवता, तो वनस्पति के देवता के नाम से किसको जानते थे? सोम को। प्रगति एवं उत्थान की देवी किसको बोला जाता था? उषा को। उषा जो थी ये प्रगति और उत्थान की देवी थी ये। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अश्विन विपत्तियों को हरने वाला देवता। अगर किसी व्यक्ति को कोई विपत्ति होती थी तो उसको हरने वाले देवता को किस नाम से जाना जाता था? अश्विन के नाम से। पूषण पशु का देवता। पशु का देवता को किस नाम से जानते थे? पूषण के नाम से। विश्व के संरक्षण और पालनकर्ता कौन थे? विष्णु थे। आज भी विष्णु को विश्व का संरक्षक और पालनकर्ता के नाम से जाना जाता है। अगला हो जाएगा आंधी तूफान का देवता। तो मारुत को आंधी तूफान का देवता के नाम से जाना जाता था। कौन था? मारुत। मारुत आंधी तूफान का देवता। विष्णु संरक्षक के नाम से जाने जाते थे। पूषण पशुओं का देवता। अश्विन विपत्ति को हरने वाला देवता। ये बौद्ध समिति देख लेते हैं। देखिए, जो प्रथम बौद्ध समिति हुई थी 483 ईसा पूर्व हुई थी, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। और ये स्थान कहाँ था? राजगृह था। इस समय राजा कौन था? अजातशत्रु थे। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। यानी प्रथम बौद्ध समिति कब हुई थी? 483। राजगृह, अजातशत्रु उस समय राजा थे और अध्यक्ष महाकश्यप थे। ये द्वितीय बौद्ध समिति इसके 100 वर्ष के बाद हुई थी। 383 ईसा पूर्व हुई थी और ये वैशाली में हुई थी। कालाशोक उस समय राजा था और साबाकमी कौन थे उस समय? अध्यक्ष थे। तीसरी बौद्ध समिति 250 ईसा पूर्व हुई थी। ये कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। राजा कौन थे? अशोक थे। मोंगली पुतलिस कौन थे ये उस समय? ये अध्यक्ष थे उस समय। और प्रथम शताब्दी में यानी चतुर्थ बौद्ध समिति कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में। ये कुंडलबल में हुई थी। उस समय राजा कनिष्क था और अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र थे और अश्वघोष थे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रथम बौद्ध समिति 483, 383, 250 और प्रथम शताब्दी में। स्थान राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलबन में हुई थी। राजा अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क थे। अध्यक्ष महाकश्यप, साबकमी, कोमलीपुतलिस और वसुमित्र या अश्वघोष क्या थे? इनके अध्यक्ष थे। अब हम बात करते हैं शिलालेखों की। जैसे कि आप जानते हैं शाहबाजगढ़ी का जो शिलालेख था ये पेशावर पाकिस्तान में है। मानसेहरा हज़ारा ये भी पाकिस्तान में था। अशोक के जो शिलालेख थे। कालसी ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित था। ये गिरनार का जूनागढ़ गुजरात में था ये। और धौली ये पूरी उड़ीसा से संबंधित था। तो इन पॉइंट को याद रखना है। शाहबाजगढ़ी का पेशावर पाकिस्तान में। मानसेहरा का हज़ारा पाकिस्तान में था ये भी। कालसी देहरादून उत्तराखंड से संबंधित था ये। गिरनार का जूनागढ़ गुजरात में था ये। और धौली का पूरी उड़ीसा से ये संबंधित था जो अशोक के शिलालेख थे। आइए और देख लेते हैं। मास्की शिलालेख का संबंध रायचूर कर्नाटक से था ये। और जो गुज्जर शिलालेख था ये किससे संबंधित था? दंतिया मध्य प्रदेश से संबंधित था। भबरू का राजस्थान से संबंधित था। अहरोरा ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से संबंधित था। सासाराम का कहाँ पर पड़ता है? ये बिहार में। नित्तूर का कर्नाटक से संबंधित था ये। और उदयगोला का जो ये शिलालेख था तो बेल्लारी कर्नाटक से इसका संबंध था। और सरनाथी का संबंध किससे था? इसका भी कर्नाटक से संबंधित था। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो गुज्जर था ये दंतिया मध्य प्रदेश से संबंधित था अशोक का शिलालेख। भबरू का राजस्थान से संबंधित था। अहरोरा का मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से संबंधित था।
और सासाराम जो शिलालेख था ये बिहार से संबंधित था ये। उसके बाद नित्तूर ये कहाँ पड़ता है, ये कर्नाटक में था शिलालेख। उदयगोला बेल्लारी का शिलालेख कहाँ पर था, ये भी कर्नाटक में था। सन्नाटी का कहाँ पर था, ये कर्नाटक में संबंधित था ये। एक बार देख लेते हैं हम फिर से। देखो, प्रथम बौद्ध समिति कब हुई थी, 483, 383, 250 और प्रथम शताब्दी में हुई थी। स्थान राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन था। इसमें जो राजा थे अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क थे। अध्यक्ष महाकश्यप, साबकमीर, गोमलीपुतलिस, वासुमित्र और अश्वघोष क्या थे, जो हमारे बौद्ध समिति हुई थी इनके अध्यक्ष थे ये। देखिए और देख लेते हैं हम। जो प्राचीन नाम था सिंधु और आधुनिक नाम क्या था, इंडस के नाम से जानते हैं। शतुर्दी को सतलुज के नाम से जानते हैं। विपाशा को व्यास के नाम से जानते हैं। बतिस्ता को झेलम नदी के नाम से जाना जाता है और पुरुष पूर्णिमा को रावी के नाम से जाना जाता है। अश्कनी का नाम क्या था, चिनाब, और गोमती का गोमल और सदानीर का गंडक के नाम से जाना जाता है। क्लास, यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।